आज की इस वीडियो में, चूंकि पिछले वीडियोस में हमने एक्सट्रूड, कमांड, रिवॉल्व, स्वीप के बारे में पढ़ लिया है और ये पार्ट मॉडलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉफ्ट, जिसको बोलते हैं लॉफ्ट कमांड के बारे में। तो लॉफ्ट कमांड क्या होता है? जनरली दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के सेक्शन को हम मिला के एक सॉलिड मॉडल जब क्रिएट करते हैं तो वो लॉफ्ट कमांड से यूज होते हैं। तो अलग अलग सेक्शन बनाने, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो दूसरा सर्कुलर, इस टाइप से। तो हमारे पास प्लेन होने चाहिए, आमने सामने भी हो सकता है, अलग अलग प्लेन भी, एंगल पे भी हो सकता है। तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हम लॉफ्ट अप्लाई करते हैं। तो सिंपल पहले लॉफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए प्लेन है कोई, मान लीजिए टॉप प्लेन है, तो इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। हमें अलग अलग स्केच ड्रॉ करने होंगे तो दो प्लेन हम क्रिएट कर लेते हैं, एक टॉप प्लेन है और एक इसके पैरेलल कर लेते हैं। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, प्लेन लेंगे और फर्स्ट रेफरेंस के सेलेक्ट करना है, टॉप प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, इसके पैरेलल पे एक दूसरा प्लेन बन रहा है और यहाँ से हम डिस्टेंस दे देंगे कि हमको कितने डिस्टेंस पे चाहिए। नंबर ऑफ प्लेन आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हमें एक ही प्लेन अभी चाहिए खैर। और हम यहाँ पे दो प्लेन हमारे पास हो गए हैं, अब दोनों पे अलग अलग स्केच करेंगे। तो स्केच में जाएंगे, पहला स्केच सेलेक्ट करेंगे और इसमें टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन लिया, अब टॉप प्लेन पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिए है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल पार्ट हमने बना दिया, ठीक है। और प्लेन चूंकि दिख रहे हैं तो प्लेन हाइड कर दें, दिक्कत हो करते हैं। और स्केच से बाहर चले जाएं, कहाँ चले जाएं? स्केच से बाहर चले जाएं। हमने ड्रॉ कर दिया स्केच से बाहर, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप बन गया है। अब प्लेन वन जो हमने लिया है इस पे भी एक स्केच करेंगे और नॉर्मल करेंगे तो एक के ऊपर एक दिखेगा। एक दूसरे तरह का प्रोफाइल बना सकते हैं। मान लो हमने सर्कुलर बनाया, ठीक है, एक सर्कल बना दिया और स्केच से बाहर चले गए। तो ये कंडीशन है। लॉफ्ट के लिए क्या होता है? दो अलग अलग सेक्शन है, ये जो सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल है, और ये सर्कल है, और दोनों मिलेंगे और क्या हो जाएगा? सॉलिड क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फीचर पे चलते हैं। फीचर, अब यहाँ से लॉफ्ट, यहाँ पे भी देखिए सिंबल में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। तो लॉफ्ट लिया हमने और ये कह रहा है पहला प्रोफाइल और दूसरा प्रोफाइल। तो पहला प्रोफाइल इसमें हमने सेलेक्ट किया, ये पहला प्रोफाइल हो गया और इसी में प्रोफाइल दूसरा जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लॉफ्ट और भी प्रोफाइल ऐड करेंगे तो और भी ऐड होते जाएंगे। तो उस तरह से हम अलग अलग शेप को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लॉफ्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लॉफ्ट को और भी तरीके से कैसे यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। तो इसी में सेम है, इस लॉफ्ट को हम यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। इसको हमने अप्लाई नहीं किया। हमारे पास दो सेक्शन है और ये जो प्रोफाइल है इसको थोड़ा फिलेट वगैरह कर लें ताकि इसको एडिट करें, ठीक है, नॉर्मल करके इसको थोड़ा राउंड शेप में कर दें, इसको फिलेट कर दें ताकि कर्व हमारा थोड़ा स्मूथ हो जाए, ओके। और ठीक है, रेडियस हमने 20 का कर दिया, ये कुछ सर्कुलर टाइप का हो जाए, स्लॉट टाइप का हो जाए और इसके से बाहर जाए। मतलब दो अलग अलग सेक्शन है हमारे पास। अब तीसरा गाइड कर्व हम बनाना चाहेंगे। गाइड कर्व, तो गाइड कर्व इनके बीच से जो प्लेन जाएगी, तो देखिए राइट प्लेन है और एक फ्रंट प्लेन है। तो फ्रंट प्लेन पे स्केच करते हैं, पहला स्केच नॉर्मल, एक गाइड कर्व बनाते हैं। गाइड कर्व टच होना चाहिए दोनों स्केच को। तो यहाँ से कौन से कॉन्सिडेंट ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये गाइड कर्व आप किसी भी शेप से बना सकते हैं, जो भी शेप आप, यहाँ भी टच हो रहा है, ठीक है। अब इसके से बाहर चले जाएंगे तो एक गाइड कर्व हमने यहाँ बना दिया। अब हम दूसरा स्केच और एक स्केच लेंगे, स्केच और दूसरे शेप का गाइड कर्व इधर बना सकते हैं। तो गाइड कर्व में गए, मतलब यहाँ से फ्रंट प्लेन पे फिर गया, अलग स्केच है, नॉर्मल करेंगे। गलती क्या करते हैं हम, गाइड कर्व जब एक ही स्केच में कई गाइड कर्व बना देते हैं तब हमें दिक्कत होने लगती है। तो हम अलग अलग गाइड कर्व बनाएंगे, उनके शेप भी अलग अलग होंगे, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमने बना दिया है, दो प्रोफाइल हैं और दो अलग अलग गाइड कर्व हैं। इनके ऊपर लॉफ्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो फीचर में गए, हम फीचर में चले गए,
लॉफ्ट अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन है, ये है पहला प्रोफाइल और ये है दूसरा प्रोफाइल। तो जनरली जैसे पहली बार में जुड़ा था वैसे अभी भी जुड़ा है, लेकिन अब आते हैं गाइड कर्व ऑप्शन में। गाइड कर्व में क्लिक करते हैं और ये पहला गाइड कर्व हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो शेप है वो हमारा इस गाइड कर्व के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया पूरा। अब दूसरा गाइड कर्व करना है, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा गाइड कर्व है, इसको सेलेक्ट कर लो। तो ये इधर से भी इसको मैनेज कर दिया। अब यहाँ से ओके कर ले, इतना ही ऑप्शन है हमारे पास, तो इतना कर ले। तो इस तरह का शेप हमने लॉफ्ट से बना लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि सेम, मान लीजिए कोई सॉलिड पार्ट अगर है इसी सेम का, तो इसको एक्सट्रूड कर ले। एक्सट्रूड लिया, प्लेन को सिलेक्ट किया। अब हमें सेम इस एज का स्केच चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट एंटिटी एक ऑप्शन है। कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसका जो एज है ना वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें स्केच करने की जरूरत नहीं, स्केच हो गया ब्लैक ब्लैक करके। अब हम एग्जिट हो जाएंगे। अब हम इसी को एक्सट्रूड कर देते हैं। मान लो ये एक्सट्रूड हो गया, ठीक है, और ये शेप आ गया, ये शेप मिल गया। फिलेट कमांड के बारे में आप जानते होंगे। फिलेट जैसे जो कॉर्नर शेप होते हैं उनको क्या करते हैं, राउंड शेप में कर देते हैं। तो ऐसे हमने फिलेट भी अप्लाई किया, जनरली अप्लाई करके बता रहा हूँ। और इस पे भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं, एक एक्सट्रूड और अप्लाई कर सकते हैं। इसको नॉर्मल कर लें और एक छोटा सा डब्बे का आकार बन जा रहा है, ठीक है। तो वही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां से भी आप फिलेट कर सकते हैं। ये फिलेट ले लिया, ठीक है, फिलेट अप्लाई हो गया। रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये फिलेट ले लिया है। तो ये तो सॉलिड मॉडल है, लेकिन इसको खोखला कर सकते हैं। खोखला करने के लिए एक कमांड है शेल फीचर। शेल है, शेल क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को, अभी तो सॉलिड है, इसको क्या कर देगा, खोखला करना है। शेल लिया हमने, कितना भाई खोखला थिकनेस इसका रखना है, हमने रख दिया 0.1 या 0.5, ओके, 1.5। और इस फेस को रिमूव करना है, ओके। ये देखिए खोखला हो गया अंदर से। तो इस तरह से हमने एक डब्बे को बना लिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वही डब्बा हो गया ना जिसमें लुब्रिकेशन ऑयल भरते हैं, जो आप अपनी गाड़ी में अलग अलग शेप के आते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।